अब स्क्रीन पर देखिए, ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक है और जिसमें एक्सरसाइज 2.2 में इसी तरह के समीकरणों को हल करने को कह रहा है। ठीक है, तो चलिए बुक से भी कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन 7 है और क्वेश्चन 8 है, आपको क्या करना है, दोनों को पहले सरल रूप में बदलना है और फिर आप जैसे अभी थ्योरी में देखा उसी तरह से इसे भी हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले हल लिखिए और मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि क्या करना है। तो यहाँ देखिए 3 क्या है, गुना में है। ठीक है, और यहाँ भी 5 गुना में है। तो सबसे पहले इसे साधारण तरीका से पहले सरल रूप में बदलिए। तो 3 को t से गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले चिन्ह का गुना कीजिए। प्लस को माइनस से करेंगे गुना तो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, और 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 5 को, यहाँ पर देखिए 2t है यानी 2t है और प्लस 1 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पर t है तो t रख दीजिए आप। ठीक है, और प्लस 5 को फिर 1 से गुना कीजिए, तो 5 1 5 हो गया। तो देखिए ये अब सिंपल तरीका में आप बना सकते हैं, ये साधारण सरल रूप में आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको t का वैल्यू प्राप्त करना है, तो t को अकेला छोड़ना होगा और किसी एक साइड में। ठीक है, तो चलिए मैं बायां पक्ष में ये t वाले संख्या को ले आता हूँ। यहाँ देखिए ये बायां पक्ष में 3t पहले से है। ठीक है, और यहाँ 10t को यहाँ लाइए, तो माइनस में हो जाएगा 10t, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में है तो इस साइड लाए तो माइनस में हो गया। ठीक है, बीच में बराबर है, बराबर दे दीजिए, और यहाँ पर देखिए 5 है दाएं साइड में, तो 5 को दाएं साइड में रखिए, और चूंकि यहाँ पर आगे में कोई संख्या नहीं है और प्लस के साथ हो तो प्लस आगे में लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ 5, और यहाँ पर देखिए ये 9 इधर, 9 को दाएं साइड में लाना है। ठीक है, बाएं से, तो 9 तो आ गया, लेकिन चिन्ह फिर से क्या करना है, बदलना है। तो ये माइनस में है तो यहाँ पर यह प्लस चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, अब फिर आपको जैसे साधारण तरीका से आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है। यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है तो ये घट जाएगी, 10 में 3 गया तो 7t हो जाएगा, यानी कि, और यहाँ पर देखिए कि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप t का मान प्राप्त कर सकते हैं, t रख लेंगे बाएं पक्ष में और 14 है दाएं पक्ष में, उधर 14 रहेगा ही, और यहाँ देखिए 7 गुना में है तो यहाँ पर क्या होगा, भागा में आ जाएगा, और चिन्ह के साथ आएगा, ये माइनस में चिन्ह के साथ है ये माइनस में आएगा। ठीक है, और अब 7 को 14 से काटिए, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर t आपको t का वैल्यू आ चुका है माइनस में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह के किसी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 15 और इंटू में y माइनस 4 और माइनस 2 इंटू में y माइनस 9 प्लस 5 इंटू में y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ से आपको y का वैल्यू प्राप्त करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसे साधारण तरीका से बदलिए, 15 को गुना कीजिए, फिर 2 को भी गुना कर दीजिए इंटू में, और 5 को भी गुना कीजिए। देखिए सबसे पहले 15 को y से करेंगे तो ये 15y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ है प्लस और माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, 15 चुके 60 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब 2 को y से करेंगे तो ये आपको -2 हो जाएगा y, और ये माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो गया चिन्ह, और 9 को 2 से करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 को y से करेंगे तो प्लस 5y हो जाएगा, और यहाँ पर आप जब 5 को 6 से करेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आप 0 दे सकते हैं क्योंकि बराबर में 0 है। ठीक है, और यहाँ इम्प्लाइज का दे दीजिए आप चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको चूंकि y का वैल्यू प्राप्त करना है, ये y का,
तो इसीलिए y वाले को एक साथ साथ लाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 15y है और यहाँ पर देखिए -2y है और +5y है, तो सबको इकट्ठा लाना है। अब देखिए यहाँ पर -2y को लाएंगे तो बगल में माइनस चिन्ह के साथ -2y लिखे हैं और यहाँ +5y है तो +5y यहाँ लिख दिया। आप बोलेंगे कि चिन्ह नहीं बदला है, तो देखिए बराबर में बाएं पक्ष में ही मैं लिख रहा हूँ, इसलिए जब एक ही साइड में हो तो चिन्ह नहीं बदलता, जब बराबर के उस साइड जाता तो चिन्ह बदलता। और यहाँ पर देखिए -8 है तो -8 लिख दीजिए, यहाँ पर +18 है तो +18 लिख दीजिए और +30 है तो +30 लिख दीजिए, बराबर फिर 0 आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 15y में से 2y हट जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 13y, ठीक है। और 13 और 5 18 लिखिए, y हो जाएगा, ठीक है। तो 18y लिख लीजिए और यहाँ पर ये सबका काम हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये -60 है और ये +18 +30 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या करना है, 60 में से जैसे 30 घटेगा तो आपको 30 आएगा, फिर 30 में से 18 जाएगा तो 12 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस में संख्या बड़ा है यानी 60 है और ये 38 प्लस में और 30 48 हो रहा है जो कि प्लस में 60 से कम है, तो चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा और यहाँ पर -12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है आपको, y का वैल्यू चूंकि प्राप्त करें तो y को अकेला छोड़ना है, ठीक है। तो 18 y लिख लीजिए और यहाँ पर 12 को उस साइड भेजिए, तो भेज तो दिए लेकिन चिन्ह को क्या करना है, फिर से ध्यान रखना है, ये माइनस को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब चलिए तो 12y लिख दिए, 12 लिख दिए सॉरी, और अब यहाँ से आप y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप y का देखिए वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर y रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 12 है तो 12 रहने देंगे और ये 18 गुना में है, ठीक है। तो इस साइड जो आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब आप कट कर लीजिए, यहाँ से 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपको y का मान जो है 2 और बटे में 3 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों आप लोग समीकरण को अच्छे से हल करना सीख पाए होंगे। मैं 2 एग्जाम्पल जटिल वाला ले आया हूँ और आपके सामने सोल्व किया हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।